तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एईएस हिंदी इंग्लिश, जहां पर आप सभी को हिंदी और इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सिखाया जाता है, वो भी बिल्कुल जीरो लेवल से। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप लोग यहां पर देख ही सकते हो क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में नाम लिखने और पढ़ने का सही तरीका आप सभी को हम सिखाने वाले हैं। यानी कि अगर आपको हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखने नहीं आता या फिर लिखे हुए इंग्लिश नामों को पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो कैसे आप इंग्लिश नाम को पढ़ सकते हो वो भी सिखाने वाले हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर बहुत सारे नाम भी देख सकते हो, है ना। इन सभी को कैसे पढ़ना है इजी तरीके से ये भी हम बताने वाले हैं। और साथ ही में नीचे चले तो चैटिंग कैसे कर सकते हो अपने दोस्तों से इंग्लिश में, वो भी आप कैसे चैटिंग कर सकते हो, बात कर सकते हो, वो भी बताने वाले हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो है ना आप सभी के लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आप लोग क्या कीजिए, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो है ना आप सभी को इंग्लिश में नाम पढ़ना है या फिर लिखना है या फिर चैटिंग पढ़ना है, तो कैसे आपको जो है ना उसका जड़ मजबूत करना होगा, वो कैसे कर सकते हो, वो जो है ना आपको हिंदी स्वर की मात्रा के साथ इंग्लिश में आपको आना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। जैसा कि आप लोग यहाँ पर नीचे देख ही सकते हो, यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, ए से अ, और अ का कोई मात्रा नहीं होता है, ठीक है। उसी प्रकार से डबल ए से क्या है, डबल ए से आ है और आ का मात्रा आकार होता है, ओके। और आई से क्या होता है, आई से हर्षी होता है और हर्षी की मात्रा कुछ इस प्रकार से होता है। उसी प्रकार से डबल ई से दीर्घी होता है और दीर्घी की मात्रा कुछ ऐसा होता है। याद रखना है मात्रा और इंग्लिश दोनों आपको, ठीक है। और यू से हर्षु होता है, हर्षु की जो मात्रा है कुछ इस प्रकार से होता है। डबल ओ से क्या होता है, डबल एस होता है दीर्घु, और दीर्घु की मात्रा कुछ ऐसा होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। इंग्लिश और जो मात्रा बता रहे हैं ये याद रखना है आपको। और ई से क्या होता है, ए, और ए की मात्रा एक लिए होता है, ठीक है। और ए आई से ए होता है और ए की मात्रा दुल्लय होता है, याद रखना है। ओ से क्या होता है, ओ, और ओ की मात्रा कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। ए यू से औ होता है और औ की मात्रा कुछ ऐसा होता है, ओके। और ए एन से क्या होता है, अंग, और अंग की मात्रा अनुस्वार होता है। ए से क्या होता है, अह, और अह का मात्रा जो कुछ इस प्रकार से होता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम जो है ना आप सभी को नाम कैसे पढ़ना है वो पहले सिखाते हैं, उसके बाद जो है ना इंग्लिश में चैटिंग कैसे करना है वो भी बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले छोटू सा नाम देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आप लोग को पढ़ना नहीं आता है तो हम आपको लिए है ना हाजिर। देखिए ए है और एन है, तो ए एन से हम लोग सीखे हुए हैं कि एन से क्या होता है, अनुस्वार होता है या फिर अंग भी बोल सकते हो, आप लोग ऊपर भी जस्ट बताए हैं आपको, ठीक है। और एस से क्या होता है, तलाबे सा या फिर मूर्धांश होता है, यहाँ पर तलाबे सा होता है इसलिए हम अंश इस प्रकार से पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, अंश। तो कितना आसान था, ए एन से अंग हो गया और एस से तलाबे सा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए आर से क्या होता है, र, और आई से आपको हमेशा हर्षी देना है, हर्षी होता है सही तरीका, लेकिन आप दीर्घी भी लिख सकते हो नाम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पढ़ते समय, ठीक है। तो री पढ़ेंगे और टी से क्या पढ़ेंगे, तो। और ई जब भी रहेगा ना तो आपको हमेशा एक लिए पढ़ना है, ठीक है। और एच एस से आपको तलाबे सा यहाँ पर पढ़ना है, क्योंकि रितेश में तलाबे सा होता है, जैसे हम क्या पढ़ेंगे, रितेश। तो कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, VIVE है ना। तो वी से क्या होता है, वी से होता है वो, ठीक है। और आई जो है तो उसका क्या देंगे हम, हर्षी देंगे, जस्ट ही आपको पता है, जस्ट ही। और वी से क्या देना है आपको, वो, और ई रहेगा तो एक ले देना है, और के है तो क पढ़ेंगे तो हो गया विवेक। क्या पढ़ेंगे इसे हम लोग, विवेक, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप पढ़ सकते हो। अब देखिए SAURABS है ना, तो एस का क्या पढ़ना है आपको, दंडी स, और AU है तो AU का क्या होता है, औ की मात्रा, और RA से क्या होता है, र, और BH रहेगा तो भ पढ़ना, तो हो गया सौरभ। तो कुछ इस प्रकार से आप सौरभ पढ़ सकते हो, ठीक है। अब चलिए नीचे क्या लिखा हुआ है, दीपक, पंकज, अमिताभ, गौरव, इस सभी को पढ़ना सिखाते हैं आपको। देखिए डी से क्या पढ़ना है आपको, डी से आपको पढ़ना है द, डबल ई है तो हम क्या पढ़ेंगे, दीर्घी, और पी ए से क्या होता है, प होता है, और के से क्या हो जाएगा, क पढ़ना है, तो हो गया दीपक। तो कुछ इस प्रकार से आप दीपक लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। अब देखिए PANKAJ है, तो पी ए से क्या हो जाएगा, प, और एन से क्या होता है, अनुस्वार, और के ए से क, और जे से क्या होता है, ज, तो हो गया पंकज। क्या पढ़ेंगे इसे हम लोग, पंकज। अब देखिए अमिताभ लिखा हुआ है ना, तो ए से क्या होता है, अ, और एम से क्या होता है, म होता है, और आई से हर्षी, और टी से क्या होता है, त, और ए से आपको आकार पढ़ना है, और बी एच से क्या होता है, भ, तो हो गया अमिताभ। इसे हम क्या पढ़ते हैं, अमिताभ, ठीक है। अब जी है तो जी से क्या पढ़ते हैं हम लोग, ग, और ए यू से औ की मात्रा, ठीक है। और आर ए से क्या होता है, र, और भी से व, तो हो गया गौरव। इसे हम क्या पढ़ेंगे, गौरव, ठीक है। इसको इस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, गौरव। अब चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या लिखा हुआ है, संदीप।
तो एस से क्या होता है डंटी सा, और एन से अंसवार, तो किसान डी से क्या हो जाएगा द, डबल ये है तो दीर्घी, और पी से क्या होता है प, तो हो गया संदीप। इसे हम क्या पढ़ेंगे संदीप। तो कुछ इस प्रकार से आप पढ़ सकते हो। अब देखिए लोकेश लिखा हुआ है, एल से क्या पढ़ेंगे हम लोग ल, और ओ है तो हम ओ पढ़ेंगे, और के से क्या पढ़ना है क, और ई का जो है आपको एकले पढ़ना, और ऐसे से क्या हो जाएगा तालाब, ऐसा तो हो गया लोकेश। क्या पढ़ना है इसे लोकेश, ठीक है। अब देखिए पायल लिखा हुआ है, तो पी से क्या होता है प, और ए से आकार, वाई से क्या पढ़ेंगे य, और एल से ल, तो हो गया पायल। तो इस प्रकार से आप पायल पढ़ सकते हो इजीली तरीके से। कैसे पढ़े हम ध्यान से देखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि स्नेहा है ना। एस है जस्ट बाद एन है, तो इसका क्या करेंगे आधा स, और एन का न लिखेंगे, और ई का एकले, और एच से क्या होता है ह, और ए से क्या होता है आकार, तो हो गया स्नेहा। तो कुछ इस प्रकार से आप स्नेहा पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नेम की तरफ, जो कि क्या है आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, के ओ एम ए। तो के से क्या होता है के से क होता है, और ओ है तो हम क्या पढ़ेंगे ओ, और ए में से क्या पढ़ेंगे म, और एल से ल पढ़ेंगे, तो हो गया कोमल, ठीक है। अब देखिए आर आई टी यू है, तो हम आर आई से री भी लिख सकते हैं, कैसा इस तरीके से, और टी से त, और यू से हर्षु, तो हो गया रीतु। इस प्रकार से रीतु किसी का नाम है तो लिख सकते हो, या फिर पूरा र भी लिख करके आप लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओके। अब प्रीति है, तो पी आर है ना, तो पी का जस्ट आधा प करेंगे, सॉरी प पूरा करेंगे, आधा र है तो मतलब र है तो आधा र पढ़ना है, ठीक है। डबल ई का दीर्घी, तो हो गया प्री। टी से क्या पढ़ना है आपको त, और आई से आप हर्षी लिख दीजिए, या फिर आप दीर्घी लिख दीजिए, तो हो गया प्रीति। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब सोनाली है, तो एस से क्या होता है दंटी स, और ओ से क्या होता है ओ, और एन से क्या होता है न, और ए से आकार, और एल से आपको ल पढ़ना है, और आई से हर्षी दीर्घी, तो हो गया सोनाली। तो क्या पढ़ेंगे इसे हम लोग सोनाली, ठीक है। चलिए अब देखिए मोनिका लिखा हुआ है ना, तो एम से क्या पढ़ेंगे हम लोग म, और ओ से ओ की मात्रा, और एन से क्या होता है न, और आई से हर्षी, और के से क्या होता है क, और ए से आपको आकार पढ़ना, तो हो गया मोनिका। क्या पढ़ेंगे इसे हम लोग मोनिका, है ना। अब देखिए एस से क्या होता है तलाबे स, और आई से हर्षी, और एल जो है ना उसका आधा ल करना है, पी से प, और ए से आकार, तो हो गया शिल्पा। क्या पढ़ेंगे इसे हम लोग शिल्पा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए निशा लिखा हुआ है, तो एन से क्या होता है जी न, और आई से आप हर्षी लिख दीजिए, और एस से तलाबे स, और ए से क्या पढ़ना है आपको आकार, तो होगा निशा, ठीक है। इस तरीके से निशा पढ़ सकते हो आप। अब देखिए के ए जे ए एल है ना, तो के से क्या पढ़ना है आपको क, और ए का जो है ना आपको आकार पढ़ना है, जे से क्या होता है ज, और एल से ल, तो हो गया काजल। तो कुछ इस प्रकार से आप काजल पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको इंग्लिश में नाम पढ़ना लगभग आ ही गया होगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो आप, ठीक है। चलिए तो अब जो है ना आप इंग्लिश में कैसे चैटिंग कर सकते हैं दोस्तों से, वो आपको सभी को बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विवेक के जो है ना पहले चैट बोलता है किसी दोस्त को, क्या बोलता है तुम ऑनलाइन थी फिर भी रिप्लाई नहीं, है ना। ऐसा जो है अपने दोस्त को बोलती है, क्या बोलती है देखिए सर बोलता है टी से क्या होता है तो, और यू से क्या पढ़ते हैं हम लोग हर्षु, और एम से हम लोग पढ़ेंगे म, तो हो गया तुम, है ना। अब इसे ऑनलाइन पढ़ते हो, ओ का उच्चारण यहाँ पर ओ होता है, और एन का न, तो हो गया ऑन, और एल आई एन ई को लाइन पढ़ता है, तो हो गया ऑनलाइन, ठीक है। तो हो गया तुम ऑनलाइन, और टी एच से क्या पढ़ते हैं हम लोग था, और आई का हर्षिया दीर्घ, तो हो गया थी, यानी कि तुम ऑनलाइन थी। पी एच से क्या पढ़ेंगे हम लोग फ, और आई का हर्षी, और आर से क्या हो जाएगा र, तो फिर, है ना। बी एच से क्या होता है भ, और आई से हर्षी या दीर्घ दे सकते हो, तो भी फिर भी रिप्लाई, ये इंग्लिश वर्ड है, इसे हम पढ़ते हैं रिप्लाई। इसका मतलब होता है उत्तर देना या जवाब देना, ठीक है। और एन ए से क्या होता है न, और एच से क्या होगा ह, और आई से हर्षिया देगी तो नहीं, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या होगा, क्या बोल रहा है तुम ऑनलाइन थी फिर भी रिप्लाई नहीं, है ना, विवेक बोलता है। तो उसका दोस्त क्या बोलता है, बोलती है कोमल क्या बोलती है, मतलब हर टाइम रिप्लाई देना जरूरी है ना, ऐसा बोल रही है। ओके कैसे पढ़ना है, एम ए से क्या पढ़ेंगे हम लोग म, टी से त, और एल ए से ल, और बी से ब, तो हो गया मतलब। अब एच ए से क्या पढ़ेंगे ह, और आर से र, तो हो गया हर टाइम, इसे हम पढ़ते हैं टाइम। टाइम का मतलब क्या होता है समय, ठीक है, हर टाइम। रिप्लाई देखिए आर से र, और आई ई क्वेश्चन हर से करना, पी से आधा प, एल से ल, और वाई क्वेश्चन आई, तो क्या रिप्लाई, ठीक है। डी से क्या पढ़ेंगे हम लोग द, और ई से एकले, और एन से क्या होता है न, और ए से आकार, तो हो गया देना, यानी कि रिप्लाई देना। जेड से क्या पढ़ेंगे हम लोग ज, आर से र, डबल ओ है तो हम दीर्घ पढ़ेंगे, और आर से क्या होता है र, और आई से हर से तो जरूरी। अब एस से क्या होता है ह, और ए आई से
आपको ए की मात्रा पढ़ना तो क्या जरूरी है, यानी कि मतलब हर टाइम रिप्लाई देना जरूरी है। तो क्या बोलता है विवेक, कम से कम बता तो सकती है ना। अब ध्यान से समझिए क्या बोलता है कि ए से क्या पढ़ेंगे हम लोग क और एम से मत हो गए कम, है ना कम, और एस से दंडी से पढ़ेंगे और ई है तो क्या पढ़ेंगे एक ले तो कम से। अब के से क्या पढ़ेंगे हम लोग क और एम से म तो कम से कम, है ना हो गया कम से कम। बी ए से क्या पढ़ेंगे ब और टी से त और ए से आकार बता, है ना। अब टी से क्या पढ़ेंगे हम लोग त और ओ से ओ की मात्रा बता तो, क्या पढ़ेंगे बता तो। ऐसे से डंडी स, है ना, और के से आधा क और टी से क्या होता है तो और आई से हर से देखिए तो होगा शक्ति। आधा क ना लिखेंगे क्योंकि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो शक्ति ऐसा ही लिखता है। तो कम से कम बता तो सकती थी। टी एस से क्या पढ़ेंगे हम देखिए था, है ना, और आई है तो हर से देखिए तो क्या कम से कम बता तो सकती थी, ऐसा बोल रहा है। तो अब जो है कोमल क्या बोलती है, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, है ना। तो अब एम से म होता है, यू से हर्षो होता है, जे से क्या होता है झ और ई से एक लेते हो गया मुझे, और टी एस से क्या पढ़ेंगे हम लोग थ और ओ से ओ की मात्रा, डी से हम यहाँ पर बड़ी रा पढ़ेंगे और ऐसे आकार तो थोड़ा। अब इसे हम लोग पढ़ते हैं स्पेस, एस से आधा सा, पी से प और एक आसान एक ले, और सी जब भी साथ में लगता है सौ पढ़ेंगे तो स्पेस, है ना। सी एच से क्या होता है च और ए से आकार चा, एच से ह, आई से हर्षी, वाई से क्या हो जाएगा य और ई से एक लेते हो चाहिए, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो है विवेक क्या बोलता है स्पेस या इंटरेस्ट कम हो गया, है ना। तो क्या बोलती है, क्या बोलता है स्पेस, स्पेस से आधा सा और पी से प और एक एक ले होता है, सी साथ में रहता है इंग्लिश में तो सब पढ़ते हैं उसको, ठीक है। तो स्पेस यानी कि जगह, वाई से, वाई से तो या और ए से आकार तो या। अब इसमें पढ़ते हैं इंटरेस्ट, क्या पढ़ते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट मतलब होता है रुचि, और के से क्या होता है क और एम से म तो हो गया कम, ठीक है। और एच से क्या होता है जी ह और ओ से ओ तो हो गया हो, ठीक है। यानी कि स्पेस या इंटरेस्ट कम हो गया। देखिए जी ए से क्या पढ़ेंगे ग, वाई से य पढ़ेंगे और ए से आकार पढ़ेंगे तो हो गया, ठीक है। तो ऐसे बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो है कोमल क्या बोलती है ऐसे मत बोलो, ठीक है। क्या बोलता है देखिए ए से क्या पढ़ना है आपको, ए आई से कह रहा है क्या पढ़ना है ए, और एस से दंडी स और ई से एक ले तो गया ऐसे, एम ए से म और टी से तो गया मत, ऐसे मत। बी से क्या होता है ब और ओ से ओ की मात्रा, एल से क्या होता है ल और ओ से ओ की मात्रा, तो बोलो यानी कि ऐसे मत बोलो, है ना। तो यहाँ पर विवेक क्या बोलता है तो फिर ऐसे बहाने क्यों, है ना। देखिए टी से क्या पढ़ना है आपको त और ओ से ओ पढ़ना तो गया तो, और पी एस से क्या पढ़ना है फ, आई से हर से पढ़ना है, आर से क्या पढ़ना है र तो गया फिर। अब ए आई से क्या होता है ए, और एस से दंटी स और ई से एक ले तो ऐसे, है ना। बिहेव, सॉरी बहाने नहीं बिहेव है, इसे पढ़ते हैं बिहेव। बिहेव मतलब होता है व्यवहार, ठीक है। और के से क्या हो जाएगा क, जस्ट मतलब वाई है तो यह पढ़ेंगे, और यू से हर्षु और एन से चंद्रबिंदु तो क्यों, यानी कि तो फिर ऐसे बिहेव क्यों, है ना। तो यहाँ पर जो है कोमल क्या बोलती है क्योंकि तुम हर बात पे डाउट करते हो, है ना। विषम क्या पढ़ेंगे क्योंकि, क्या पढ़ेंगे क्योंकि, ठीक है। अब देखिए टी है तो पढ़ेंगे, अब इसको पढ़ना नहीं समझ, देखिए के है तो आधा क करेंगे क्योंकि जैसे तो वाई है तो यह कर देंगे, और यू है तो हर्षु कर देंगे, और एन से आपको ना यह अनुस्वार देना है, के से क्या जाएगा क और आई से हर्षी तो ऐसे पढ़ेंगे क्योंकि, ठीक है। टी से तो यू से हर्षु और एम से मत हो गया तुम। अब एच से क्या पढ़ना है ह और आर से रात हो गया हर। बी से क्या पढ़ना है ब, डबल ए तो आकार, और टी से तो हो गया बात। पी से प और ई से एक ले तो बात पे, है ना। डाउट इसे हम पढ़ते हैं डाउट, ठीक है। क्या पढ़ते हैं डाउट। ए से क्या पढ़ते हैं क और आर से र, टी से क्या हो जाएगा त और ई से एक ले तो करते। एच से क्या पढ़ना है ह और ओ से ओ तो हो गया हो, यानी कि हर बात पे डाउट करते हो, है ना। तो अब जो है ना विवेक क्या बोलता है क्योंकि मैं केयर करता हूँ, ठीक है। इससे पढ़ते हैं क्योंकि जस्ट आपको बताए हैं कि क्योंकि कैसे पढ़ा जाता है। क्योंकि अब देखिए एम है तो एम से म, और ए आई जब भी रहेगा तो आई की मात्रा देना है, एन से यहाँ पर अनुस्वार हो जाएगा तो मैं, क्योंकि मैं केयर, इसे पढ़ते हैं हम लोग केयर। केयर मतलब होता है ख्याल रखना, केयर। और के से क्या पढ़ते हैं हम लोग क, आर से र पढ़ते हैं, और टी से क्या हो जाएगा तो, और ए से आकार तो करता। एच से क्या होता है ह, डबल ओ से दीर्घ, और एन से
वचन बिंदु है ना, तो मतलब हो गया हूँ, क्योंकि मैं केयर करता हूँ। तो यहाँ पर जो है कोमल क्या बोलते हैं, केयर और कंट्रोल में फर्क होता है ना, ऐसा बोलती है। कोमल बोलती है केयर, इसे हम क्या पढ़ेंगे, केयर। केयर और ए यू से होता है औ, और आर से रहता हो गया और, ठीक है, केयर और कंट्रोल, इसे हम क्या पढ़ेंगे, कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल, ओके। और एम से हो जाएगा म, और ई से एक ले कंट्रोल में, एफ से क्या हो जाएगा फ, आर का यहाँ पर जो है ना रेफ देंगे, और क्यू से क पढ़ेंगे तो क्या फर्क, एच से क्या पढ़ना है ह, और ओ से ओ की मात्रा, टी से क्या पढ़ना है त, और ए से आकार होता, और एच से क्या हो जाएगा ह, और ए आई है तो ए की मात्रा, यानी कि फर्क होता है ना। तो ऐसे बातें चल रही है, ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर विवेक क्या बोलता है, ठीक है फिर भी मैं चुप, ठीक है, फिर मैं चुप, ठीक है। टी एच से क्या पढ़ना है आपको, ठ, ठीक है, डबल ई है तो दीर्घी, और कैसे कहते होगा ठीक, एच से ह, और ए से ए की मतलब ठीक है। पी एच से क्या होता है फ, आई से हर्षी, आर से रहता है फिर, और एम से क्या होता है म, और ए आई से ए की मात्रा, और एन से अंश पढ़ता है पै। सी एच से क्या होता है च, और यू है तो हर्षु, और पी से प पढ़ेंगे तो चुप, यानी कि ठीक है मैं पर, ठीक है मैं चुप, ठीक है। कोमल क्या बोलती है, चुप रहना सोल्यूशन नहीं, ठीक है। सी एच से च हो जाएगा, यू से हर्षु, पी से पता चुप। अब देखिए आर ई से र पढ़ना है, एच से ह, और एन से न, और ए से करते हुए रहना, सोल्यूशन, इसमें पढ़ेंगे सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन यानी कि समाधान, और एन से न, और ऐसे ह, ऐसे हर से दीर्घित नहीं, सोल्यूशन नहीं, ठीक है, चुप रहना सोल्यूशन नहीं, ऐसा बोल रहा है। तो यहाँ पर जो है ना विवेक क्या बोलता है, तो बोलो क्या चाहिए, है ना। टी से था, ओ से वक्त में था तो, पी से बा, ओ से वक्त में था, एल से ला, ओ से वक्त में था तो बोलो। के से आधा का हो जाएगा, जैसे वाई है तो यह, और ऐसे कार तो क्या, से च, ऐसे कार, इससे हा, ऐसे हर्षी, है ना, और वाई से या, और ई से एक रहता चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो है कोमल क्या बोलती है, समझा। ऐसे से क्या स, और एम से म, जैसे क्या होता है झ, और ऐसे जैसे झ हो जाएगा, और एन से न, और ऐसे करता समझाना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना विवेक क्या बोलता है, कोशिश करूंगा, ठीक है। कैसे क, ओ से ओ की मात्रा, और ऐसे से तलाबे सा, और ऐसे हर्षी, और ऐसे से तलाबे सा, तो कोशिश। कैसे का क, आर से र, यू से हर्षु, और एन से अंशुआर, जी से गा, तो कोशिश करूंगा, ठीक है। तो कोमल क्या बोलता है, बस वही। बी ए से क्या हो जाएगा, ब, और ऐसा रंडी से तो बस, डब्ल्यू से व, और एच से ह, आई से हर से तो बस वही, ठीक है। तो वीडियो आप सभी को कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।